हाँ बेटा, हम आपको स्टैटिस्टिक्स समझाने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। इसमें हम आपको मीन, मीडियन, मोड के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मीन आएगा, लेकिन पहले एक चीज आप समझ लें, स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है संख्यायिकी, जहां पर हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब संख्या के बारे में कैसे पढ़ेंगे, उसमें हम कैसे प्लस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाइड करते हैं, तो इस तरह से जो पढ़ेंगे आप वो संख्यायिकी में आएगा। जैसे आपने छोटी क्लासेस में एवरेज पढ़ा है, तो एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। वही चीज स्टैटिस्टिक्स में है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला बेस्ड हो जाता है, इसलिए आपको इसमें कई फार्मूलों का ज्ञान करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको मीन समझाऊंगा, तो मीन में एक सिंपल मीन, जिसको आप डायरेक्ट मीन भी कहते हैं, फिर आपका एज्यूम्ड मीन मेथड आता है, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड आता है। मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से वीडियोस को देखेंगे, और जिस तरह से ये वीडियो बनेगा उसमें आपको उसकी सिंपलिसिटी पता लगेगी कि हम इन क्वेश्चन को कितनी सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो बेटा मैं पहला आपको क्या समझाने जा रहा हूं, मीन समझाने जा रहा हूं। मीन, ठीक है। अब मीन में आपका पहला क्या होगा, आपका डायरेक्ट मेथड। सेकंड आपका क्या होगा, एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड। और थर्ड आपका होगा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब आप इस फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले क्या दिया होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, फिर क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसीज होगी, और उसके बाद हम एक नया स्टेप बनाएंगे जो कि आपका XI होगा। तो जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 3 है, 7 है, 4 है, इस तरह की है। तो XI कैसे बनता है, देखिए ये क्लास इंटरवल है, ये 0 to 10, यहां पे ये जो 0 to 10 है, ये 0 क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, इसको आप लोअर लिमिट कहते हैं। और जो ये 10 है, ये जो 10 है, ये क्या कहलाती है, अपर लिमिट, इसको आप अपर लिमिट कहते हैं। तो उससे हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स। ये जो XI है ये क्लास मार्क्स ही है। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 10, यानी 0 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट 10 है, अपॉन 2, ये क्या आ गया, 10 अपॉन 2, यानी कि 5। तो इस तरह से ये 5 आ जाएगी। ऐसी 10 to 20 को प्लस कर लें, 2 से डिवाइड कर दें, 15 आ जाएगी। और अब हम आपको आसान तरीका बता दें, इन दोनों में डिफरेंस देख लें, कितने का डिफरेंस है, 10 प्लस करते जाएं, तो ये आपका 25 आ जाएगा। इसी तरह से आगे आपका सो ऑन होता रहेगा। एक कॉलम फिर आप इसके आगे क्या बनाएंगे, ये FI हो गया, ये XI, अगला कॉलम FI XI बनता है, जिसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके और वैल्यूज को लिखेंगे। अब हम इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक से समझेंगे। ओके, हाँ बेटा, तो देख रहे हैं, फाइंड मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, मार्क्स दिए हैं, मतलब मार्क्स देखिए कैसे दिए, क्लास इंटरवल में। तो ये क्लास, एक तरह से ये आपका क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है।
तो इस क्लास इंटरवल से क्या निकालेंगे? क्लास मार्क्स। उस क्लास मार्क्स को क्या कहते हैं? xi कहते हैं। तो xi कॉलम बनाने जा रहे हैं। तो 10 + 20/2 क्या आ गया? 30, 30 माने 15, 20 + 30 यानी कि 50 यानी 25। अब आपको पता लग गया 10 10 का गैप है, तो अगला क्या बन गया? 35, अगला 45, अगला 55, अगला 65, अगला 75। देखिए कितना आसान तरीका हो गया अब आपका। अब आप ये इन दोनों को इंटू करेंगे, fi इंटू xi। क्लियर? इंटू कर तो आपका हो गया 15 6 90, 25 8 200, 13 से इसको कर ले, 13 5 65 और 13 3 39, 39 और 6 कितने हो गए? 45, 7 5 35, 28 यानी 31, 3 5 15, 3 5 15 यानी 16, 2 5 10, 12, 13 एंड 75। ये इंटू हो गया। अब आप इसको प्लस कर ले, वो क्या कहलाता है? सिग्मा सिग्मा fi xi। इसको प्लस कर ले तो 5 5 10, 5 15, 5 20 यानी 0 आ गया। 2 कैरी, 7 2 9, 9 3 12, 18 19, 24 24 एंड 9 कितने हो गए? 33। 3 कैरी, 4 5 8 12 10 यानी 1030। इसको प्लस कर लें, सिग्मा fi। तो क्या बन गया? 1 2 3 3 6 6 7 6 7 13 13 16 24 24 33 और ये 1 4। ये आ गया सिग्मा fi। ठीक है, क्या निकालना है? मीन। मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मीन को x बार भी कहते हैं, तो x बार इक्वल टू कितना आया? सिग्मा fi xi 1030 अपॉन 40। क्लियर? 0 कैंसिल्ड आउट, तो x बार इक्वल टू 4 से डिवाइड करें, 4 2 8 क्या बचा? 2 23, 4 5 20 पॉइंट 3 बचा, 4 7 28 2 बचा यानी कि 25.75। इस तरह से हम डायरेक्ट मीन निकाल लेते हैं। अब मैं बेटा आपको ये मीन का क्वेश्चन एज्यूम्ड मेथड से बताऊंगा। ये मैं आपको एज्यूम्ड मेथड से बता रहा हूं, ध्यान देंगे। क्लियर? पहले तो काम वही xi आप वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं। तो 0 + 20 20 यानी कि 2 से डिवाइड, तो ये 10 आ गया। 20 40 60 यानी कि 30 आ गया। कितने का गैप दिख गया? 20 का गैप दिख गया। तो इसमें 20 प्लस करते जाएं यानी 50 हो गया। 50 ये 70 हो गया, ये 90 हो गया और ये 110 हो गया। ये तो बन गया आपका xi। क्लियर? हम कौन से मेथड से लगाने जा रहे हैं? एज्यूम्ड मेथड। तो जो ये xi आया, इसमें हम किसी वैल्यू को एज्यूम्ड कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सरलता लाने के लिए, उसमें इजी बनाने के लिए हम किसी बीच की वैल्यू को एज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ 50 और 70 दिख रहा है, तो या तो आप 50 ले लो या 70 ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए हमने 70 को क्या एज्यूम कर लिया? ए माने एज्यूम्ड कर लिया। तो अब आप एक कॉलम बनाएंगे। कौन सा कॉलम बनाएंगे? di कैसे निकालेंगे? xi माइनस a जो एज्यूम किया है। ओके, तो xi में से a मतलब 10 में से 70 माइनस, तो क्या आया? माइनस का 60। ओके, फिर क्या आया? 30 माइनस 70 यानी क्या आया? 40 माइनस का, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 20, ये क्या आ जाएगा? 0, ये क्या आ जाएगा? 20, ये क्या आ जाएगा? 40। इतना क्लियर हो गया? अब कॉलम अभी आप क्या करते थे? fi xi करते थे। अब आपका di आ गया, तो अगला कॉलम fi इंटू di, ये कॉलम बनेगा आपका। ओके,
ये कॉलम बन जाएगा, इंटू करा दीजिए। तो ये क्या आ गया, माइनस के 600 माइनस के इंटू कर दीजिए 1200। आंसर देखिए कितनी जल्दी इंटू कर सकते हैं, 2 जीरो लगाए, 3 4 12 मल्टीप्लाइड हो गया। क्या आ गया, 2 जीरो लगा दीजिए 10 यानी 1000, ये तो जीरो ही हो गया। ओके, ये क्या है 90 इंटू 20 यानी 1800। ये क्या आ गया, 2 जीरो आ गए और 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4400। क्लियर। अब आप माइनस वाले प्लस कर ले और प्लस वाले तो प्लस हैं, तो माइनस वाले आपके पास 3 हैं, तो ये तीनों आपने प्लस किए तो माइनस के कितने आ गए, 0 0, 2 जीरो आ गए, ये 2 और 6 8 आ गया, 113 यानी 3800 आ गया। ठीक है, 38 नहीं 2800 आ गया, 628 और 112 था केवल। क्लियर। ये क्या आ गया, इन दोनों को प्लस कर लें, ये प्लस के आ गए, कितने आ गए 0 0 8 4 12 1 कैरी 4 1 5 6। तो ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। ये क्या निकलने जा रहा है, सिग्मा FI DI। प्लस के ज्यादा हैं तो साइन प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से ये माइनस करें तो 0 0 2 में 1 जाएगा नहीं, 12 में 8 गया 4, क्या बचा 5 5 में 2 3, ये आ गया 3400। अब आप किसको प्लस कर ले, फ्रीक्वेंसी यानी FI, क्या आएगा 189 9 4 13 13 15 15 20 2 कैरी 3 2 5 5 3 8 12 12 5 17 17 20 22, ये आ गया 220। क्लियर। क्या फार्मूला होता है मीन का, x इक्वल टू a, यहां पे एज्यूम्ड मीन है तो a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब की बार आपका a था और क्योंकि अब की बार FI DI था अपॉन FI। a क्या है, a आपका है 70 प्लस क्या 3400 अपॉन 22 और 0, एक जीरो आपने काट दी, 2 से कटा 11, ये 2 से काटा 2 1 जा 2 7 जा 0। क्लियर। तो आगे स्टेप क्या बना, इसको तो ऐसे लिख लीजिए 70 प्लस 11 से 170 को डिवाइड कर दीजिए, 11 बन जा 11, क्या बचा 6 60, 11 5 जा 55, क्या बचा 5 पॉइंट लग गया 50 हो गया, 11 4 जा 44, क्या बचा 6 60, 11 5 जा 55, अप्रॉक्स 70 में 15 तो 85.45। ओके, इस तरह से आप एज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। हाँ, तो बेटा अब मैं आपको मीन का थर्ड मेथड, 2 मेथड आपने सीख लिए हैं, डायरेक्ट मेथड सीख लिया, एज्यूम्ड मेथड सीख लिया। अब आप सीखने जा रहे हैं बाई स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर। तो पहले तो वही काम, ये मार्क्स जो कि आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अब आप क्या बनाने जा रहे हैं, XI बनाने जा रहे हैं। तो वही काम, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस कर लें और 2 से डिवाइड, तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 यानी क्या आ गया 5, 10 20 30 यानी कि क्या आ गया 15, 10 का गैप है तो क्या आ जाएगा 25, अगला क्या आ जाएगा 35, अगला क्या आ जाएगा 45, अगला क्या आ जाएगा 55। ओके, ये आपने XI। फिर वही एज्यूम्ड करेंगे, एज्यूम्ड कोई एक वैल्यू का लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया इसको एज्यूम कर दिया, 25 को एज्यूम कर दिया, तो क्या निकाल लेंगे, वही DI। पहला कॉलम आप DI बना लीजिए, जैसा कि आपने किसमें किया था, एज्यूम मेथड में किया था, XI माइनस A। ठीक है। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो बुक में एग्जाम्पल है उससे थोड़ा सा हट के बताऊंगा और आपको वो इजी लगेगा।
तो डी आई बना देंगे। तो वही काम, क्या बना, 5 माइनस 25 यानी माइनस 20, 15 यानी कि माइनस 10 यानी 0, ये क्या आ गया 10, 20, 30। क्लियर हो गया बेटा, सभी को समझ में आ गया। अब आप अगला कॉलम यू आई बनाएंगे। यू आई, इसमें यही एक कॉलम अब बन गया। और यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन एच कर देंगे। तो डी आई तो आपको पता ही है, अब आप सोच रहे हैं एच क्या होगा। तो देखिए जो ये डी आई निकाला है, आप देखो ये कौन सा ऐसा मिनिमम नंबर है जिससे डिवाइड है, तो सब नंबर 10 से डिवाइड है। सभी नंबर किससे डिवाइड है, 10 से डिवाइड है। तो h यहां पे आपका क्या हो जाएगा 10, ये आप लिख लीजिए, h आपका यहां क्या लिया 10 लिया है। तो इसको 10 से डिवाइड करते जाइए, तो क्या आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखिए बेटा बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर दें, एफ आई इंटू यू आई। ओके, तो क्या आ गया 12 माइनस 2 यानी माइनस के 24, 18 माइनस 1 यानी माइनस के 18, 27 इंटू 0 यानी 0, 20 इंटू 1 यानी 20, 17 इंटू 2 यानी 34 और 6 इंटू 3 यानी 18। आपका मल्टीप्लीकेशन भी बहुत छोटा हो जाता है। वही काम करना है, ये दोनों किस में है, माइनस में है, तो कितने हो गए 8 4 12, 2 1 3 4। ये प्लस में है, तो प्लस के कितने हो गए 8 4 12, 1 2 3 2 5 2 7 72। तो ये क्या आ जाएगा आपका सिग्मा एफ आई यू आई। अब आपका ये सिग्मा एफ आई यू आई हो गया, इक्वल क्या माइनस कर दीजिए, तो प्लस के ज्यादा हैं, 2 में 2 0, 7 में 4 गए, कितने बचे 3। तो एफ आई यू आई आपका कितना आ गया 30 आ गया। कितना क्लियर हो गया। अब पहले आप क्या निकाल लीजिए, जैसे x बार निकालते थे ना, वैसे ही यहां पे हम क्या निकालने जा रहे हैं u बार। अभी हम आपको इतना समझा दे रहे हैं, फिर आगे एक फार्मूला इसी का और समझाएंगे। तो u बार क्या हो गया आपका, u बार मतलब सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको आप एफ आई को भी प्लस कर लें, तो सिग्मा एफ आई क्या बना 6 7 13, 13 7 20, 28 2 30, 3 कैरी, 4 2 6, 2 8 1 9 1 10, 100। ओके, तो ये आपका बन गया 30 अपॉन 100। ये आपका 0 कैंसिल्ड आउट, तो 10 से डिवाइड हो गया यानी 0.3। ये आपका u बार आ गया है। क्या आ गया है u बार। तो बेटा आपको u बार तक समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, x बार निकालना है। मेरी बात को समझ गए। अभी तो हमने u बार निकाला है, तो हम मीन होता क्या x बार, तो x बार इक्वल टू व्हाट a, मतलब जो एज्यूम किया था, प्लस h u बार। इस पे ध्यान दीजिए बेटा, मीन इक्वल टू a प्लस h u बार। क्लियर हो गए। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके 25, क्लियर, प्लस h कितना था, h था आपका 10, इंटू क्या वैल्यू आई थी 0.3। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, तो ये तो अब आसान हो गया। कैसे इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो 25 प्लस पॉइंट लगा, पॉइंट हटा दीजिए आप, तो नीचे 10 लगा सकते हैं, 10 10 कट गया तो 3 आ गया।
यानी कि 25 प्लस 3 28, इट इज अ मीन। इस तरह से करते हैं। ओके, हाँ बच्चों, तो आपको ये मीन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उन क्वेरी को सॉल्व करूंगा। और इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाके जो मेरे ऑलरेडी 10th के वीडियोज डले हुए हैं उनको आप अच्छे से देखेंगे। ओके।